द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। अप्रैल की भीषण गर्मी में 2 जून की रोटी का संघर्ष करते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 31 दिन पूरे हो गए हैं। सागर शहर के 3 मड़िया के पास वे चिलचिलाती धूप में पंडाल के नीचे हड़ताल पर बैठी हैं। मंगलवार को इनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने भोपाल भी पहुंचा था। 4 घंटे लंबे इंतजार के बाद भी सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब नारी शक्ति सरकार बनवा सकती है तो वो सरकार पलटा भी सकती है। दरअसल अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 7 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। इस समय दिन का पारा 41 डिग्री के करीब जा रहा है। लोगों को अपने घरों, दुकान, दफ्तरों में कूलर पंखे में भी बेचैनी हो रही है। ऐसे में लू के थपेड़ों को सहती ये कार्यकर्ताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हर रोज प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचती हैं। दिन भर एक पंडाल के नीचे बैठती हैं ताकि सरकार उनकी मांगों पर जल्द विचार करे। संगठन की संभागीय अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि पूरे प्रशासन को हर विषय पर जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ही दी जाती है। सरकार की सभी योजनाओं को लागू कराने में और संचालित करने में आंगनवाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन इस काम के एवज में आंगनवाड़ी कर्मियों को दिए जा रहे मानदेय की राशि बहुत कम है। इसके अलावा सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किया जाए, राज्य शासन कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा ये प्रदर्शन 7 तारीख से चल रहा, 7 मार्च से, और जारी है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। 27 जिलों में हमारी बुलंद नारी शक्ति के आह्वान पर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी 2-4 बार हम लोग भोपाल जा चुके। मांग क्या है आपकी? शासकीय घोषित किया जाए और हम लोगों को सभी विभाग में सम्मिलित किया जाए और कम से कम 25,000 रुपये कार्यकर्ता को और 12,500 रुपये सहायिका को दिए जाएं। सभी विभागों में सम्मिलित किया जाए। सन 18 में 1,500 माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बढ़ाए थे विथ एरियस वो चाहिए। रिटायरमेंट पर 1,75,000 की राशि चाहिए और पोषण आहार ऐप बंद किया जाए। ऐसी हमारी मांग है। आप लोग भोपाल गई थी तो क्या हुआ है? संचालनालय भी गए थे, कई दिग्गज मंत्रियों जी से मिले हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है कुछ कारणवश, लेकिन संचालनालय से एक आदेश जारी हुआ है कि तुम्हारी जो जितनी मांगे हैं उनका परीक्षण करके जो उचित होगी उसको रखा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन हमारी बहनें इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी हमें समय अवधि नहीं दी है। हम लोग समय अवधि के तहत यह बात करना चाहते हैं कि 1 महीना 15 दिन ज़्यादा कम इतना करके, इसलिए हम लोग चले आए। उस आदेश को नकारते हुए हमारी भीड़ ज्यों की त्यों है। केवल 2 कारण के कारण हम लोग थोड़े, हमारी बहनें परेशान हैं। प्रथम कारण है हमारी जो जिलाधिकारी हैं सागर जिले की रचना बदौलिया जी, उन्होंने कई जगह का मानदेय जमा किया, कई का नहीं किया। आर्थिक तंगी के कारण कुछ बहनें कभी आ पाई, कभी नहीं आ पाई। दूसरी बात, इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। कल ही एक लेटर जारी हुआ, उसमें लिखा है कि अगर तुम लोग 2:30 बजे तक ज्वाइनिंग नहीं देती, सेवा ब्रेक लग जाएगा, सेवा समाप्त कर दी जाए। मैडम बदौलिया को इतना ज्ञान नहीं है कि जब हम सरकारी नहीं है तो सेवा ब्रेक कहाँ से? भगवान करे उनके मुंह का लग जाए कि हम लोग सरकारी हो जाएं और फिर हमें सेवा ब्रेक लग जाए, सस्पेंड होंगे, बहाल तो होंगे। तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक करके सिर्फ और सिर्फ फोकस है पोषण आहार पर। जाके झूठे समूहों से दस्तखत करा रही। हमारे पास कई वीडियो है और समय पर हम उन्हें पेश करेंगे। अगर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, हम भी वीडियो करेंगे। आप बताइए भाई साहब, 50, 60 और 100 बच्चों का खाना कोई एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो कितना बांटेगा? उसे ज्ञान ही नहीं है कि ये 6 माह का बच्चा है, कि 6 साल का बच्चा है, कि 3 साल का बच्चा है, कि वो हमारी आंगनबाड़ी के तहत सिर्फ और सिर्फ
मैं यहीं कटरा वार्ड से है, लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं तो इनको लेके आना पड़ता है। और हम जैसी बहुत सी ऐसी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेके आती हैं, दूर दूर से आती हैं, गांव से परेशान होती हैं। लेकिन अभी तक हम लोग 1 महीने से बैठे हैं, अभी तक हम लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई है। सरकार ने ये भोपाल भी गई थी दीदी लोग, ये उनसे मिलने भी नहीं आए हैं वो मंत्री जी। हम लोग बहुत परेशान। हम यहाँ शासकीय कर्मचारी होने के लिए बैठे, काम तो हम सभी सरकारी कर रहे हैं, ना हमारे लिए हम लोग की सैलरी बढ़ाई जा रही है और ना सरकारी किया जा रहा है। एरियस की बात की गई थी, आज 3 साल हो गए एरियस को, अभी तक हमें कोई एरियस नहीं मिला। हमें सदर से चक्राघाट तक आना पड़ता है। ये छोटी सी बच्ची को लेकर हम हड़ताल में आ रहे हैं, पूरा 1 महीना में हो चुका है। अब सरकार कब जागेगी? हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे कैसे बनेगा? है काम तो हम बराबर कर रहे हैं, सरकारी किया नहीं जा रहा है। तो सरकार से हमारी यह मांग है कि हमें शासकीय किया जाए। यही कहना चाहते हैं कि इतने दिनों से हम लोग बैठे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि कितनी धूप है। उसके बाद भी और पहले ये बता रहे कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना कम वेतन कैसे पालेंगे, कैसे चलाएंगे हम अपने। इसलिए मजदूर का तो पेमेंट दो हमें, इतनी सरकारी ना दो तो 21,000 25,000 इतना तो वेतन दो जिससे खर्च खा तो सके। थोड़ी एक टाइम का खाना, VIP खाना नहीं चाहिए, लेकिन दाल रोटी भी तो खा सके। हम लोग को ये परेशानी है कि हम लोग 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पे बैठे हुए और हमारी कोई भी मांग सुनी नहीं जा रही है। ना बीजेपी शासन वाले सुन रहे हैं, ना कांग्रेस वाले सुन रहे हैं। दोनों ने ही हमारा शोषण किया है। हम कार्यकर्ता 2 परिवारों से जुड़ी होती है, मायके से, ससुराल पक्ष से, और एक पूरा गांव संभाल रही है, पूरी जनसंख्या पे काम कर रही है, सब योजनाओं का प्रसारित कर रही हैं। सरकार की योजना जो चलाई जाती है हम उनका जमीनी स्तर तक प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। अब इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम न बीजेपी को देंगे, न कांग्रेस को देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम नोटा का समर्थन करेंगे, हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे, यही हमारी मांग है। भाई क्या हम 7 तारीख से बैठे हैं तो हड़ताल पे, और तनक से मोड़ी मोड़ा ले आ रहा है और अधिकारी कह रहे कि तुम्हें तो ड्यूटी पे आ। सो हमारे मोड़ी मोड़ा को खावे पीवे नहीं है, दूध नहीं है, घी कछु नहीं है। दूसरों के मोड़ी मोड़ा पाल रहे, उनके कुपोषित न हो जाए, चाहे हम चाहे जितेप हो जाए। तो हम अपने बच्चा ने देखे उनको देखत रहे हैं पूरा। तो भैया हमारा सरकार से क्या वो है कि गांव भर के बच्चा हम देखें और हमारा बच्चा तुम देखो, हमें नोट दो तो हम गांव भर से वोट दवाएं, और हमें हमारी मेहनताना है वो हमारा मेहनताना दो, जो हमारे एरिया से वो दो, सब दो। और जो वे भी जाना था कि हम 1000 की संख्या पे हमारी बहनें सब काम करती हैं, तो हम उतना ही ले हैं सबसे और उतना ही काम करें, और हमें अपने बच्चों के भरण पोषण के लाने बड़े पैसा चाहे। हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गत मैंने 30 दिनों से बैठी, आज 31वां दिन है, और हमारी मांग यही थी सरकार से कि हमें शासकीय किया जाए। अगर हम शासकीय नहीं होते तो कम से कम हमें इतनी वेतन माने जो मानदेय मिलता है 10,000 मिल रहा है, उतना एक मजदूर को मजदूर जो होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा मिलता है। और हमारे स्कूल की टाइमिंग है 9 से 4, और वो एक हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के जो टीचर रहता है उनका वेतन हमसे चौगुना रहता है। कम से कम जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें परिश्रम मिले। और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि अगर हमें पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा मानदेय है इतना वृद्धि कर दें कि आज की जो महंगाई चल रही है उसमें हम अपना भरण पोषण कर पाए, या जो हमारे बच्चे हैं हम उन्हें ढंग से पढ़ा पाए, या उनका जो भविष्य उज्जवल रहे। हम दूसरों के बच्चे के भविष्य की तो बहुत कामना करते हैं, उन्हें सुपोषित कर रहे हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का कुछ ठिकाना नहीं है। जैसे हमें 10,000 मिलते हैं, अब मेरे बच्चे की जो फीस है ये कम से कम ज़्यादा नहीं है, तो 1600 रुपये फीस भर रही हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, तो 3200 मेरे तो वही हो जाते हैं। और जो इसका खर्चा हैगा गैस सिलेंडर का, गैस 1000 की आ रही है। मैं अपने घर का भरण पोषण करूंगी या बच्चों के भविष्य के लिए आगे पैसे जोड़ूंगी। मुझे भी 12 या 15 साल हो रहे हैं, आज मेरे अकाउंट में 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। आप बताइए कि अगले महीने मुझे तो मानदेय भी नहीं मिला, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। और मैं शिवराज सरकार से यही विनती करती हूँ कि अगर आपने हमारा कुछ
भविष्य में कुछ अच्छा नहीं किया तो नारी शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जो आपका शासन वो भी हिल सकता है। हमने भी यही ठान लिया कि बीजेपी के अगर शासन में कुछ नहीं हो सकता तो तख्ता पलट भी हो सकता है। अब हम एक दुविधा में फंसे हुए हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सुनती तो आज हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम अपनी एक सरकार बनाएंगे और सरकार को हम सचेत करते हैं इस संदेश के माध्यम के सरकार आगे सतर्क रहे कि हाँ महिलाओं में भी शक्ति होती है। महिलाओं को निर्बल समझा जाता है, अबला समझा जाता है, लेकिन जब जो नारी है घर से बाहर भोपाल गए थे लेकिन मुख्यमंत्री साहब उनसे मिलने ही नहीं आए। हम लोग हताश होकर आ गए। उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 3 दिन में उचित मैसेज भेजेंगे, लेकिन क्या होता है उसका कुछ हम लोगों को पता नहीं है। और अगले 3 दिवस में देखो हड़ताल हमारी जारी रहेगी। अगर उनने हमारी मांगे नहीं मांगी तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक, चाहे 1 साल तक क्यों न चले, ये हड़ताल जारी रहेगी। सबसे पहले पीएम और सीएम से इतनी रिक्वेस्ट है कि हम दोनों सरकारों का काम कर रहे हैं, केंद्र का भी और राज्य का भी, लेकिन न केंद्र हमें सहयोग कर रही न राज्य कर रही। और कल सबसे बड़ी बात, हम कार्यकर्ताएं बहनें शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस गए, उनसे मिलने गए। उन्हें 4 घंटा बाद टाइम भी दिया लेकिन तो भी नहीं मिला। हम लोग वहाँ से निराश होकर रात को वापस आए। हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। आज की तारीख में हम लोग कितने सारे काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग का सबसे ज़्यादा काम करवाया जाता कि 18 साल के लड़का लड़कियों के नाम जोड़ो। अगर हम भी नाम नहीं जोड़ेंगे तो इन्हें सरकार को वोट कैसे मिल रही है, लेकिन तो भी सरकार नहीं सुन रही है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 23,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितने, सिर्फ 10,000। 10,000 में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, आना जाना और सभी विभागों का काम भी, और जहाँ भी हमें पहुँचा रहे हैं वहाँ भी जाया जा रहा है, लेकिन तो भी सरकार हम लोग तरफ नहीं ध्यान दे रही। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? या तो हम अपना यूनियन तैयार करें या फिर सरकार का पलटवार करें, क्योंकि अब इसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी उचित उपाय नहीं है। हमारे बीच में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा है, तलाकशुदा हैं, जिनके पति नहीं है और उनके खुद के 2 बच्चे हैं, वो अपने पूरे घर का भरण पोषण स्वयं कर रही, तो उनकी स्थिति क्या होगी? सरकार को सोचना चाहिए कि जब वो नारी शक्ति की बात करता है तो नारी तो हम भी हैं। उनने आंगनवाड़ी से किशोरी बालिका योजना चलाई, महिला सशक्तिकरण की योजना चलाई, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि वो जो योजनाएं चला रहा है हमारे द्वारा ही जनता तक जा रही हैं, उसका टारगेट शासन का जो पूरा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं और हमारी ही वो अवहेलना कर रहा है। श्रेय तो वो ले लेता है कि हमने लाडली का इतना अच्छा काम किया, लेकिन किसके माध्यम से हुआ, वो जो माध्यम हम है, हमें सरकार हमेशा भूल जाती है। लेकिन ये सोचनीय बात है कि जो नारी शक्ति है सरकार उसे ऐसे कैसे भूल जाता है। आप अगर एक पक्ष में महिला की बात करते हैं कि महिला को सबला बनाया जाए तो हमारी अवहेलना क्यों की जा रही है? कम से कम आप हमें इतना मान दे दें कि हम अपने बच्चों का भविष्य उजागर कर सकें और खुद के लिए स्वस्थ जीवन की संकल्पना कर सकें। उन्हें हमें जैसे अगर हम 65 के हो रहे हैं, 62 के हो रहे हैं तो उन्हें मानदेय के अलावा तो हमें पेंशन भी नहीं दी है। अगर कम से कम पेंशन का प्रावधान करते हैं तो हम किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।